छेदन भेदन करना, विघटन विश्लेषण करना, हमारी वेदनाओं का भी, संवेदनाओं का भी, चित्त पर उठने वाले धर्मों का भी, पुरानी स्मृतियों का भी, पुरानी यादें भी जो उभरती है छिन्न भिन्न होकर आखिर में उसका जो निचोड़ या मतितार्थ निकलता है, हृदयस्थ अर्थ निकलता है कि हर घटना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ और हर जो वर्तमान की घटना घटी उसके पीछे भी मेरे पूर्व के कर्म जिम्मेदार है और यह क्षण जो है अगले क्षण का पिता है। अगले क्षण की निर्मिति इस क्षण द्वारा ही होने वाली है। यह साधक को पूरी तरह से दिखने लगता है, जैसे वर्तमान, भूत और भविष्य भी दिखने लग जाए, इस प्रकार की यह स्थिति है, ऐसा गुरुदेव वर्णन करते हैं। और हम भी अगर अंतर्मुख होकर बराबर साधना में लगे रहें, संवेदनाओं पर हमने बराबर ध्यान दिया और तटस्थ रहे, तटस्थ होकर जब देखते हैं तभी छेदन भेदन होता है, तभी गहराई में ऑपरेशन होता है। तो इस बार का जो मेरा ओल्ड कोर्स था उसमें अनेक साधक ऐसे भी थे जिन्होंने गुरुदेव के समय आज से 30 वर्ष पूर्व साधना की थी और उसके बाद न जाने क्यों छूट भी गए थे। तो यह उनका दूसरा ही शिविर था जब गुरुदेव के साथ शिविर किए और उसके बाद यह 20-30 साल के बाद उन्होंने शिविर कर रहे थे। तो ऐसे भी साधक थे, उनका उम्र भी ज़्यादा थी। तो ऐसे ऐसे साधक फिर से विपश्यना से जुड़ गए। ओल्ड कोर्स ये था ना, ओल्ड स्टूडेंट्स कोर्स। और इसमें क्या रहता है, पहले जो ना गुरुदेव अपनी वाणी द्वारा ही दोहे भी स्वयं गाते थे, मंगल सवेरे की वंदना भी वही करते थे, आनापान भी देते थे, इंस्ट्रक्शन भी और विपश्यना भी और मंगल मैत्री भी सेम सेम सेम। कितने सालों से 1969 से गुरुदेव की जर्नी चालू है। यह प्रवास जो है विपश्यना ध्यान साधना का जो धर्मदान का उनका काम है शुरू है। तो फिर इस प्रकार चालू रहता था। और तो एक क्या है, साधकों के प्रश्नों से सामने कैसा साधक बैठा है, शिविर कहाँ पर लगा है, साधकों की कैटेगरीज क्या क्या है, उस अनुसार गुरुदेव प्रवचन इंस्ट्रक्शन में बदलाव भी होता था करते थे। फिर बाद में क्या हो गया कि अब गुरुदेव की उम्र भी, फिर साथ में मधुमेह भी था, तो फिर और अनेक जगहों पर शिविर लगते थे। तो फिर कुछ जो बहुत पुराने सेवाकारी साधक थे, उन्होंने गुरुदेव से बहुत विनती की कि आप स्वयं ना बोले, अब आपका जो है हम रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर रिकॉर्डिंग को शुरुआत हुई। वीडियो रिकॉर्डिंग तो बहुत बाद में हुआ, पहले जो है सो अपने जो कैसेट रिकॉर्ड होते थे ना, वैसा रिकॉर्ड, बड़ी बड़ी कैसेट बनती थी देखो, वैसे रिकॉर्ड होने लग गए 1970-71 से, या उसके बाद में फिर वीडियो 1980 के 85 के बाद में वीडियोस भी बनने लग गए। और देखिए 3 दिवसीय शिविर साधक कैसा तो भी समय 3 दिन का निकालता है, 1 दिवसीय शिविर का निकालता है। तो उसमें गुरुदेव कभी भी हमें वीडियो द्वारा नहीं दिखाए जाते, वीडियो में उनका प्रवचन नहीं होता, साधक को सारे समय साधना के लिए दिया जाता है। पर 10 दिन के शिविर में नए साधक भी होते हैं, पुराने भी होते हैं, जो भी होते हैं, गुरुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन वीडियो द्वारा या प्रोजेक्टर द्वारा होता है और उसमें हम उनके प्रवचन सुनते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के प्रवचन गुरुदेव ने दिए हैं, सामने के साधक देखकर, परिवेश देखकर, उस स्थान का महात्म्य जानकर, या उस समय की कुछ प्रधान किसी ने प्रश्न कर दिए वैसे उत्तर देकर। तो अलग अलग जगहों पर निर्देश भी अलग अलग, कुछ फर्क के साथ, हाँ बहुत फर्क नहीं, वंदना में फर्क नहीं, प्रातः की निर्देश में भी नहीं, लेकिन कुछ जगह हो जाते थे। तो साधक विशेषों को देखकर, तो अब यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सब जगह की, अब तो एक ही बन गया ना वो, फिर सीडीज़ बन गए, सीडीज़ के बाद में अब जो है सो एक ही प्रोजेक्टर, ये एक ही जो इंस्ट्रूमेंट में है सब एकत्रित है। तो फिर अब उसका संकलन एक जगह किया गया, यूनिफाइजेशन जिसे कहेंगे हम, एक ही
टाइप का कर दिया गया, सब एक जगह लाकर उसका बिल्कुल सिंक्रोनाइज करके उसका एक संग बना के ढांचा बनाया गया सभी निर्देशों का, सभी प्रवचनों का। तो इस बार की क्या हो गया, 1 से 6 दिन तक तो जो रेगुलर प्रवचन चलते वैसे थे, मतलब 7वें 8वें दिन का बहुत एक अलग प्रवचन था, क्योंकि वो जो लाइन में का प्रवचन था नहीं दिखता था, क्योंकि गुरुदेव जो है सो अलग टाइप के उसमें दिखते थे, उनकी उम्र भी और उनका जो परिवेश भी था वो बदल गया था। जो ब्लू पर्दे के सामने गुरुदेव बैठ के देते ना वैसा नहीं था, बहुत अलग था। तो वो 7वें 8वें दिन के प्रवचन बहुत सुंदर थे, तो वह भी आपको सुनने को मिलना चाहिए। शायद अब नए इसमें सभी को वही मिलते होंगे। अच्छा, और अब कैसा है, धर्म चर्चा पर ही रह जाए तो धर्म डूब जाता है। और वैसे भी धर्म का कैसा है, धर्म का उदय, धर्म का चलना और धर्म का फिर कम हो जाना, इस प्रकार की बातें चलती है। भगवान बुद्ध के समय भी 500 वर्ष तक धर्म टिका, गुरुदेव कहते हैं ना। उसके बाद क्षीण होते हुए बर्मा में जाकर हमें वो मिला, फिर अब और ऊर्जित अवस्था आई। 2500 साल बाद ऊर्जित अवस्था आने वाली थी, बड़े वो आगे नहीं। लेकिन कैसा है, गुरुदेव का एक आदर्श और एक गहरे साधक का और एक बोले तो बिल्कुल शक्तिशाली पुण्य पारने वाले व्यक्ति की बात रहती थी। वे कभी भी ज़्यादा बात खोलकर या नहीं करते थे। लेकिन 2500 साल बाद पुनः गुरुदेव जब देना शुरू किए प्रवचन उन्होंने, तो बिल्कुल उसमें समय अनुसार बदलाव आया कि नहीं आया, साधकों के अनुसार बदलाव आया। वैसे ही अब गुरुदेव नहीं है तो साधकों तक तो धर्म पहुंचना ही चाहिए ना चर्चा के द्वारा। और कैसी चर्चा कि समसामयिक, एक साधारण से साधारण साधक को क्या अपेक्षित है, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, उसके क्या प्रश्न हैं, उसकी क्या उलझने हैं। शायद वो आचार्य तक भी नहीं जाता होगा। आचार्य भी इतने पक्के होते हैं कि गुरुदेव के निर्देशों के बाहर वो एक शब्द भी नहीं बोलते। और दूसरी बात क्या है, इसके लिए आपको बहुत पढ़ना चाहिए, आपको इसके लिए बहुत किताबों का सहारा लेना चाहिए, गुरुदेव की वाणी का, गुरुदेव के ऑडियोज़ का। आपका शिविर भी बहुत होना चाहिए और आपकी जो है ना साधना भी रेगुलर चलनी चाहिए। तब कहीं आप साधकों के प्रश्नों से समरस हो सकते हैं। साधकों की जो आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, क्यों साधक छूट जाता है, कैसे लोगों को रुचि निर्माण करे विपश्यना में, इसके लिए भी बहुत आवश्यक होता है। तो सिर्फ मैं धर्म चर्चा के लिए धर्म चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जब कभी कभी साधकों के प्रश्न या मेरे ही प्रश्न उभरते हैं, तब मैं सोचता हूँ उत्तर भगवान बुद्ध की ओर से, भिक्षु परंपरा से, गुरुदेव से ऑटोमेटिक साधना में मिल गया है, या कहीं पढ़ने में आ गया है, सुनने में आ गया, तो मैं मेरे साधकों तक क्यों ना पहुंचाऊं। मैं क्यों इस समसामयिक बात, गुरुदेव के 90, 91, 92 के प्रवचन है, 90, 91, 92 के, तो अब उसको 40 साल हो गए हैं। हम कोई पुनर्व्याख्यायी धर्म को नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ धर्म की बात जो है आज के परिवेश में, आज के साधक को, सामान्य से सामान्य साधक को, जैसा है ना, एक प्रभावी टीचर का या प्रभावी एक वक्ता का काम क्या है, आखिरी से आखिरी छोटे से छोटे श्रोता को भी समझे और उच्च से उच्च कोटि के श्रोताओं को समझे। आप सभी का धन्यवाद।